नमस्कार। यूजीसी नेट योगा के साधकों का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्टि योगशाला में स्वागत है। आज का विषय है केनो उपनिषद। केनो उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। इसमें कुल 34 मंत्र हैं। इसको जैमिनीय तलवकार उपनिषद, ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 खंड हैं। पहले और दूसरे खंड में गुरु शिष्य संवाद है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरु शिष्य संवाद किस उपनिषद में है, तो वो केनो उपनिषद में है। ये क्वेश्चन नेट में आ भी चुका है। छात्रों, केवल 4 बिंदुओं से आज हम संपूर्ण केनो उपनिषद समझने का प्रयास करेंगे। वो 4 बिंदु ये हैं: गुरु और शिष्य के बीच संवाद, यक्ष और देवताओं का उपाख्यान, ब्रह्मा की उपासना का स्वरूप, ब्रह्म विद्या के साधन। गुरु और शिष्य के बीच संवाद हम आपको बता चुके हैं। केनो उपनिषद के पहले और दूसरे खंड में गुरु और शिष्य का संवाद का वर्णन है। केनो उपनिषद का नाम केनो उपनिषद इसलिए रखा गया क्योंकि इस उपनिषद का प्रारंभ केन शब्द से होता है। केन का शाब्दिक अर्थ है किसके द्वारा। दूसरा बिंदु है हमारा यक्ष और देवताओं का उपाख्यान। आइए इस उपाख्यान को समझ लेते हैं। परब्रह्म परमात्मा ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा को न समझ करके इस विजय को अपनी शक्तियों के द्वारा प्राप्त विजय मानने लगे और इसका अहंकार करने लगे कि ये विजय जो प्राप्त हुई है वो हम देवों की शक्ति से प्राप्त हुई है। इस अहंकार में जब वो डूबने लगे तब परब्रह्म परमेश्वर ने ये सोचा कि ये देवता तो पतन की ओर जा रहे हैं, इनका अभिमान दूर करना अति आवश्यक है। तब परब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के समीप जा पहुंचे। यक्ष के इतने विशाल रूप को देख करके देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपने समूह में से सबसे पहले अग्नि देवता से प्रार्थना की कि आप जाइए और यक्ष के स्वरूप का पता कीजिए। अग्नि देवता यक्ष के पास गए। यक्ष ने अग्नि देवता से प्रश्न किया कि हे देव, आप अपना परिचय दीजिए। तब अभिमानवश अग्नि देवता ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम अग्निदेव है, मुझे जात वेदा के नाम से जानते हैं और मैं पूरे ब्रह्मांड को अपनी अग्नि की शक्ति से भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक कण अग्निदेव के सामने रख दिया और कहा कि इस कण को आप भस्म कर दीजिए। तब अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर कण भस्म नहीं हुआ। हार मान करके वो वापस अपने समूह में जाकर के बैठ गए। इसके बाद देवताओं ने वायुदेव मातृश्वा से आग्रह किया कि आप जाकर के यक्ष का पता लगाइए कौन है। वायुदेव जाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं वायुदेव मातृश्वा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी वायु की शक्ति के द्वारा सुखा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने फिर एक धूल का कण वायुदेव के सामने रखा और कहा कि आप इसको उड़ा दीजिए। वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रहार किया, प्रयत्न किया, पर वो धूल के कण को हिला भी नहीं पाया और हार मान करके जाकर के अपने समूह में बैठ गए। अब समस्त देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि आप जाइए और जाकर के यक्ष का पता लगाइए कि यह कौन है। तब इंद्रदेव, जिनको मघवन भी कहा जाता है, यक्ष के पास गए। जाते ही जैसे ही ये यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष अंतर्ध्यान हुआ। तब इंद्र देवता देवी भगवती उमा के पास गए। माँ उमा भगवती देवी ने इंद्र देवता से कहा कि परब्रह्म ही यक्ष के रूप में आकर के आपके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं और आपको सत्य का ज्ञान देना चाहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए वो आपके समक्ष आए हैं। आपके अहंकार को तोड़ना उनका लक्ष्य है, आपको पतन की ओर ले जाने से रोकना उनका लक्ष्य है। तब देवताओं को ज्ञान हुआ कि हम तो अहंकारवश ये सब काम कर बैठे। उन्होंने सत्य को पाया। प्रथम अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव ने
यक्ष के दर्शन किए, परब्रह्म को प्राप्त किया, इसलिए इन तीनों देवों को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। ये था यक्ष तथा देवताओं का उपाख्यान। इसके बाद अब हमारा तीसरा बिंदु जो है वो है ब्रह्म की उपासना का स्वरूप। ये खंड 4 में इसका वर्णन मिलता है। यक्ष और देवताओं के उपाख्यान का वर्णन खंड 3 में है, और खंड 4 में ब्रह्म की उपासना का स्वरूप है। ब्रह्म की उपासना के स्वरूप खंड 4 में ये बताया गया है कि ब्रह्म तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। जो तद्वन स्वरूप को जानता है, उनकी उपासना करता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों का प्रिय हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों का प्रिय हो जाता है जो तद्वन स्वरूप की उपासना करता है। इसके बाद चौथा हमारा बिंदु है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन। 3 साधन है, तप, दम और कर्म। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ब्रह्म विद्या के साधन। ब्रह्म विद्या के साधन खंड 4 में बताए गए हैं। पहला है तप, दूसरा है दम, तीसरा है कर्म। तप यानी कि तप करना, दम यानी कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, उनके समस्त दोषों का दमन करना। कर्म क्या है? श्रेष्ठ निष्काम कर्म करते हुए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना। वेदों का अधिष्ठान विषय सत्य परमेश्वर है। तो ये 4 बिंदुओं से हमने केनोपनिषद को समझने का प्रयत्न किया। बस इतना ही केनोपनिषद में वर्णन है 34 मंत्रों में। समरी हम देख लेते हैं कि हमने क्या इसमें केनोपनिषद में सीखा। केनो उपनिषद सामवेद के तलबकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। देखिए 9वां अध्याय है, इससे पूर्व 8 अध्याय है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें साधक के अंतःकरण की शुद्धि के उपाय बताए गए हैं। उपाय कर्मों के और उपासनाओं के अनुसार बताए गए। कर्मों और उपासनाओं के द्वारा साधक अपने अंतःकरण को कैसे सुधर सकता है, वो इन 8 अध्याय में बताया है। और 9वां सामवेद के तलबकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय केनोपनिषद ही है। इसे ब्राह्मणोपनिषद तथा जैमिनी तलबकार उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति किस उपनिषद से प्राप्त होती है? वो केनोपनिषद से प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्म का स्वरूप तथा महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें 4 खंड हैं। पहले और दूसरे खंड को गुरु शिष्य संवाद से वर्णित किया गया है। इसमें कुल 34 मंत्र हैं। खंड 3 में यक्ष और देवताओं का उपाख्यान बताया गया है। तो मित्रों, ये केनोपनिषद हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में केनोपनिषद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं UGC नेट के लिए, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।